निकालिए आपका अरे क्या प्यारू करो मकर संक्रांति पर्व जी हाँ, सूर्य देव का आज विशेष महत्व है। और गौशाला में जब हम देखते हैं यहाँ जो चेहरे नजर आ रहे हैं उन चेहरों पर भी तेज है और उसमें शामिल है कई बच्चे भी जिनको गायों को साथ घास खिला रहे हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है। कुछ रोटियां भी लेके आए हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि भगवान सूर्य का सबसे बड़ा महत्व है, तो क्या खास जुड़ा हुआ है इससे? भगवान सूर्य नारायण सौर मंडल के स्वामी हैं जी। और सृष्टि का कण कण सूर्य से प्रभावित ही नहीं, प्रकाशित ही नहीं, संचालित भी है जी। आज सूर्योपासना की विशेष महत्ता है। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने का एक जो मनोविज्ञान और मानव विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान तो है ही, आधुनिक विज्ञान तो है ही, लेकिन युग सहस्त्र योजन पर भानु जी। ये भारत के ऋषियों ने कई हजार साल पहले ये सिद्ध कर दिया कि धरती से सूर्य के बीच करोड़ों किलोमीटर की दूरी को आप अंजलि भर जल से सूर्य नारायण की उष्मा और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन खास मैंने अभी देखा कि तिल का भी महत्व कुछ कुछ नजर आता है। अधिकांश जगह तिल ही तिल नजर आ रहा है, तिल के कई व्यंजन बने हुए हैं। तो तिल का क्या महत्व है? इसे हम सबसे पहले कृषि विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। जी। तिल की तासीर या स्वभाव या प्रकृति है वो गर्म है, और ये जो मौसम है, ये जो ऋतु चक्र है वो ठंडा है। तो तिल से बने व्यंजन, तिल से बने पकवान, तिल का भोजन, और एक अद्भुत संयोग आज के दिन। जी। आज षटतिला एकादशी है। जी जी ऐसा बहुत कम होता है कि मकर संक्रांति का दिन हो, एकादशी और एकादशी में षटतिला एकादशी हो। 6 प्रकार के तिल का दान, तिल का स्नान, तिल का भोजन, तिल उदक, ये सारी चीजें तिल के साथ जुड़ी हुई है। एक जो सिंबॉलिक चीज है, प्रतीकात्मक चीज है तिल के साथ, वो ये है कि अगर मानव के भीतर तिल भर अच्छाई हो तो वो ताड़ की सी कीर्ति और यश प्राप्त कर सकता है। जी। तिल प्रयासों से हिमालय की सी सफलता अर्जित की जा सकती है। तो ये तिल का महात्म्य। जी जी जी। एक चीज और आती है, क्योंकि हम गौशाला पे खड़े हुए, आप भी देख रहे हो लंबी सवेरे से कतारें लगी हुई, लोग मतलब आज घास खिलाना, चने खिलाना, मतलब तरह तरह की चीजें गायों गौ माताओं के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये भी कोई न कोई विज्ञान है। दान पुण्य का अपना विज्ञान है। भारत के ऋषियों ने एक सुभाषित में कहा, दानम भोगो नाशतिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। और वो वित्त भौतिक रूप में भी हो सकता है, अन्न के रूप में हो सकता है, पशु पक्षी हैं तो उनके दाने चुगे के रूप में हो सकता है। लेकिन एक बात हमें बदलते युग के साथ, बदलते समय के साथ ये भी गौर करनी होगी कि ये सारी जो हमारी भावना है एक दिन तक सिमट कर न रह जाए, दिन तक सीमित न रह जाए। कि दान पुण्य का हमारा जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो उपक्रम है, 365 दिन चलना चाहिए। लेकिन मुझे इस अवसर पर आपके माध्यम से दर्शकों को अज्ञेय जी की कविता की 2 पंक्तियां सुनानी है जो दान के संदर्भ में कही है। उन्होंने कहा है, तीर्थ से दर्शन से मिलेगा अवश्य मिलेगा, यात्रा से जियारत से मिलेगा अवश्य मिलेगा, पर उतना ही जितना की है तू भीतर से दानी। तो ईश्वर उतना ही देता है जितना हमारे भीतर देने की भावना रहती है। वो जी मैं देख रहा हूँ कि सुबह से यहाँ कतारें लगी हुई है, बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं आपके दान पुण्य। मतलब 365 दिन में से ऐसे अवसर कब कब आते हैं गौशाला में कि जब? देखो ऐसा है, गौ सर्वोपरि है जी जी, और इस राष्ट्र की संस्कृति के मूल में अगर जाते हैं तो गौ ही है। जी जी। अगर गौ को भूल दिया तो संस्कृति कहीं न कहीं अधूरी मानी जाती है, और ये भाव जन जन में स्थापित है। जैसे यहाँ पर ये गौशाला है, गौ के प्रति जो श्रद्धा है, गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर गोपाष्टमी के दिन ऐसे ही कतार लगती है, लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसके बाद बच्च बारस है, उसी के नाम से है, उस दिन भी सारे लोग यहाँ पर आते हैं
गौ माता की सेवा करते हैं और गौ के प्रति जो आंतरिक जो श्रद्धा है वह उमड़ उमड़ करके आती है। लेकिन ये बात निश्चित है, आज फिर भी एक जन जागृति की आवश्यकता है। मैं तो मूल ये जान रहा था, साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से कुछ अवसर गौ माताओं के लिए आते हैं, जब आदमी जिसको गौ माता की साल में दीपावली एक बार आती है, तो गौशाला में भी ये सारी जो चीजें हैं, तो ऐसे दिन कब कब होते हैं और खास करके लोगों को क्या करना चाहिए कि 365 दिन ये दिवाली? गौ माता की सेवा करना यानी रोज दिवाली है। जी जी। सवेरे उठे और गौ को एक रोटी भी खिला दी तो भी दिवाली है। जी जी। वही होली का पर्व है। ये जितने महापर्व माने जाते हैं वो अगर गौ के ग्रास से अगर प्रारंभ होते हैं तो वह उत्सव महा उत्सव में बदल जाता है। चाहे व्यक्ति अकेला भी क्यों ना गौमुख की सेवा करे, लेकिन वो वही महा उत्सव के रूप में ही माना जाए। जी जी। तो सदा दिवाली संत की, और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है जय गिरिराज सिंह जी। अनुभूति हो रही जय गिरिराज जी, और खास करके लोगों को क्या करना चाहिए? जैसा कि अभी विद्वजनों ने बताया, आदरणीय प्रकाश जी ने, सम्माननीय भुवन जी ने, गौ माता से ही दिनचर्या शुरू होनी चाहिए और गौ माता के गौग्रास से ही हमको सारे कार्य करना चाहिए। अब आज की परिस्थिति में हम घर पे गौपालन नहीं कर सकते हैं, तो हम गौशाला में आकर के गौ माता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि गौ में कई कोटि देवता विराजमान है, तो गौ माता की सेवा तो हमारे सनातन की सेवा है। एक प्रकार से गौ माता के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए। हम जन जागरण के माध्यम से प्रयास करते रहते हैं। सनातन धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें गौ सेवा भी एक सेवा कार्य है। जी जी। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का ये पर्व दान पुण्य, लेकिन अगर आप इसके साथ में अपने भाव बदल देते हैं और अगर 365 दिन गौशाला में यह नजारा नजर आए, तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत का सपना पूरा और साकार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।